अगर आंदोलनकारी ये कहें कि शिक्षा में खासतौर पे भर्ती में आमूल बदलाव हो, जैसा सीजेपी के पुणे प्रोटेस्ट में रहा, तो वो समझ में आता है। क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से चीजें बदल जाएंगी? आलोचक ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मगर एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। जब जवाबदेही की कहीं शुरुआत ही नहीं तो फिर मनगढ़ंत मनमानियाँ होंगी हर तरफ। और ये सिर्फ कुछ परीक्षाओं की बात नहीं है, परीक्षाओं की बात भी कम गंभीर नहीं है। ये सिर्फ किसी परीक्षा की नहीं है, ये उस चिकित्सक की बात है जो आपके बच्चे का इलाज करेंगे। कैसे होंगे वो? जिन्होंने मेहनत नहीं की, चीटिंग की, वो आपके बच्चे का इलाज करेंगे, उनके हाथों आपके बच्चे मरेंगे। इंजीनियर्स जिन्होंने चीटिंग की, जो होनहार हैं, वो कहीं क्लर्क लगे होंगे। जिन्होंने खरीद के पेपर लाए, वो आपके भवन बनाएंगे, वो गिरेंगे, तब आपके पुश्तें मरते रहेंगे। तो ये उसकी भी बात है। उससे भी बड़ी बात है कि देश में ईमानदारी की कोई आज मूल्य नहीं है। सब बेईमानी पर चल रहा है, सब चीज़ बिकाऊ है, एग्जाम के पेपर से लेके वोट तक। तो फिर ऐसे कोई देश कैसे बनेगा? विकसित तो छोड़िए, इस विश्व के समाज में, ग्लोबल विलेज में मुंह दिखाकर, सीना तान कर चलने लायक भी कैसे रहेगा? ये उस बड़ी बात का हिस्सा है। आप लोग को बताना चाहिए था जनता को कि तुम्हारी गाड़ी में E20 डल रहा है। अब मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए, मगर सवाल तो आएगा सर। पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप जी ने ये बात मानी तब उन्होंने मानी। ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा है। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। देश की जनता अभी सीरियसली कंफ्यूज है कि नितिन गडकरी जी के पास पेट्रोलियम का कारभार है कि इनके पास ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है। आप एथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए। सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है? हाँ। अब तबला क्या बजाती है? अरे क्या तबला बजाती है? आप अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो, ये भी तुम बोलते हो? सर जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ? ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना, आप वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात करें। आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। इतने 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। मैं आपको दिल्ली देहरादून पूछूंगी सर, उस पर गटे हुए थे सर। तो आप सबको पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता की भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। अब बताओ सर, आप भी तो एथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर? नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। ये ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ठीक है, आपने क्या कहा? मैं आपको एक मिनट पहले सुन लीजिए। बोलिए। आपको स्वतंत्र है कि आप 100% इतना होता? वो बात ठीक है, मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए। मगर सवाल तो आएगा सर, सब सवाल कम होती है। सवाल यही था कि ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे एक गाड़ी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो पेट्रोल की है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2023 के बाद खरीदी हुई, 2023 में खरीदी हुई गाड़ी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लायंट होगी सर। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर, जो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते हैं वैसे चेक करते हैं। तो आप मुझे मेरा ड्राइवर चेक करके बता रहा है माइलेज। देखिए, हाँ, आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए, और वहाँ मशीन होता है। ठीक है। एवरेज अपने आप और मैं अपनी गाड़ी में नहीं चेक करता। ठीक है। उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता। ठीक है। वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। और अगर फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, क्या मदद होगी मेरी, बताइए? मेरी बस सिद्धत होने दो, मैं जल्दबाजी क्यों करती हूं? आपके कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकती है ना। अब मैं ये सब करने जाऊँ? हाँ? ऐसे 2-4 नाम अगर ध्यान में हो तो बताइए मुझे। नहीं तो मैं अब नहीं कंप्लेंट भी डालूंगी। कंप्लेंट में तो अभी तक आपने गई नहीं डीलर के पास। नहीं तो अब डीलर के पास जाने के बाद आपके पास तबीयत खराब हो गई, हाँ, तो घर में बैठ के डॉक्टर को गालियां दोगी? कोई किसी को गालियां दे रहा है नितिन सर, ये बहुत ही गलत बात है। इतने सारे लोग अब बना के अपनी वीडियो और रील डाल रहे हैं। नितिन गडकरी जी पहले आप तो बता दो कि किस ईमेल आईडी पर लिखना है। सोशल मीडिया पे हाँ, जिन्होंने वीडियो डाले हैं, हाँ, वो टोटल 53 लोग हैं शुरुआत के। मेरे पास उनके नाम है। ठीक है, मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाना। चलिए वो बदमाश है, कह चुका हूं, इन्फ्लुएंसर है। इथेनॉल के खिलाफ छोड़कर हाँ, अब रोड का काम निकाला। अभी रोड में गड्ढे पड़ रहे करके फोटो डाल रहे हैं। यहाँ पे पूछना पड़ेगा आपसे, वो भी पूछना ही पड़ेगा आपसे। गड्ढे तो थे ही, अरे भाई, कोई ने जान के बना दिया क्या किसी ने? आप एक पूछ रहा हूँ। हाँ, वो पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता की भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अभी आपके पास तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है नहीं, एक्चुअली जनता सारे सवाल आपसे पूछ रही है, क्योंकि आप एथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए। सर इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? सवाल ये है। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा, पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है? हाँ, आप तबला क्या बजाती है? अरे क्या तबला बजाती हूँ? आप अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो, ये भी तुम बोलते हो, और फिर मुझे सवाल पूछते हो, जवाब तो सर आप मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा था, पर आपने 4 मिनट बोल दिया, मुझे भी 4 मिनट चाहिए, मैं गिन रहा हूँ।
नहीं, आप उनकी बातों का जवाब देना चाहते हैं, हाँ। अपने सवाल पूछना चाहते हैं? मैं क्योंकि पहले इस उनकी दिशा में बात ले जाना चाहती हूँ मैं कि पहले एक- उनकी बात का जवाब दूंगा। वैक्सीन की बात का। हाँ, उसका जवाब दूंगा। इस देश में अतीत में जितनी महामारियां फैली, कांग्रेस का शासन था, और आपके बाहों पे भी जो चवन्नी जैसा निशान होगा ना, वो कांग्रेस के शासन का निशान है। और ये भी बता दूं आपको, अभी तक जितनी सरकारें आई, सभी सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण किया, मुफ्त। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार हो रहा है कि अगर टीका भी लग रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो पहले दिख रही है कि भाई यही हैं, ये हैं करके आप बचे हो। ये नहीं रहेंगे तो ये जबरदस्ती किसी के मनस में बिठाया जा रहा है कि ये हैं करके ये टीका आया। और टीका कहां बना? कांग्रेस के द्वारा निर्मित प्रयोगशालाओं में टीका बना है। आप भूल जाइए, आपने 7 साल में अगर एक नई प्रयोगशाला बनाई हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस देश में कोई नया काम, एम्स कांग्रेस की देन है, तमाम प्रयोगशालाएं कांग्रेस की देन है। मुझे खुशी है इस बात की, और कांग्रेस के शासन की देन है। लेकिन उससे बढ़कर यह बात है कि वो हिंदुस्तान की देन है, भारत की देन है। मुझे इस बात पर फख्र है। आप इसको किसी एक व्यक्ति का श्रेय मान रहे हैं कि उस व्यक्ति का श्रेय है। माननीय कौशिक जी, ये हमारी बाहों पर बने ये चवन्नी जैसे निशान ये दर्शाते हैं कि अतीत में भी ऐसी बीमारियां आई और उस समय की सरकारों ने बिना प्रचार के मुफ्त में पूरे देश के लोगों का टीकाकरण किया। अब आप विकास की बात कर रहे हैं, आप बड़े जोर शोर से कहते हैं कि ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग की रेल लाइन हमारी उपलब्धि है। आपकी खाक उपलब्धि है, आप दूसरे के कामों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं, और यह कोशिश नहीं होनी चाहिए। हम इस कोशिश का पुरजोर विरोध करेंगे। आप विकास करिए, वो विकास कार्यों के नाम लीजिए, हमें खुशी होगी। लेकिन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, एंटनी जी ने उसका शिलान्यास किया, यूपीए 2 की सरकार में उसके लिए बजट पारित हुआ, काम चालू हुआ। अब आपके समय में वो पूरा हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के कामों पर श्रेय मत लीजिए। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, मैं केदारनाथ का अध्यक्ष था, श्वेता जी, मैं अध्यक्ष था वहां, और प्रत्यक्षदर्शी हूं वहां का, और भगवान केदारनाथ की कसम खा के कह सकता हूं, वहां जितना पुनर्निर्माण हुआ हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में हुआ। और आप लोगों ने पूरे देश को बताना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस राष्ट्रीय चैनल ने मुझे यहां पर आने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा, अगर उस केदारनाथ में कुछ बदलाव हुआ तो यह हुआ कि कांग्रेस के समय के पुनर्निर्माण के कार्यों पर जो शिलान्यास के पत्थर कांग्रेस के नेताओं के लगे थे, आपके नेताओं ने आकर उन पत्थरों को साइड करके अपना नाम लगा दिया। इसके अलावा कुछ नहीं किया आपने। तो यह विकास कार्य है। आप आए ना सर रोकने के लिए, आप इन चीजों का जवाब दे दीजिए सर। आपका शुभ नाम? मेरा इंस्पेक्टर त्रिभुवन जी, आप जो ग्रीवेंसेस हमारे हैं वो आप तक पहुंचे होंगे? हाँ, नहीं कोई बात नहीं, दोबारा हम देंगे। क्या आप सक्षम अधिकारी हैं इस चीज़ के लिए कि आप इन ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व कर सकें? हाँ, वो देखिए, ठीक है, जितना नहीं सर, मैं 10 बार नहीं समझाऊंगा किसी को, है ना। आप या तो उस अधिकारी को भेज दीजिए, समझ सके और उसके बाद डिसीजन दे सके। सर, ये पोस्टें हैं हमारी तमाम, सिर्फ हमारी नहीं, तमाम लोगों की। देवभूमि की आवाज़ को एक पोर्टल है, ये पोर्टल है। उत्तराखंड संवेदनशीलता या सियासत, बीजेपी की प्रयोगशाला बन चुकी उत्तराखंड में सरकारी निगरानी वाले मंदिरों में जो भी है। आगे ये पोस्ट देखिए पता चलेगा, लेकिन ये पोस्ट इंडिया में बैन। 25 वर्षों से उत्तराखंड का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, बैन। राज्यपाल बदौलत जनता की उत्तराखंड की जनता सवाल पूछ रही है, बैन। गुलाब राय जनसभा में गढ़ते युवा नेता नगरासु कर्णप्रयाग प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग तेज, बैन। हमें ये तमाम इस तरह की पोस्टें हैं, ठीक है, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तमाम इस तरह की पोस्टें हैं, ये सारी बैन कर दी गई। हमें यह समझना है कि इन पोस्टों के अंदर कौन सा कंटेंट ऐसा था, क्योंकि आपने लॉ का एक हवाला दिया है यहाँ पे, किस लॉ के अंडर आप लोगों ने ये बैन किया है। हमें यह समझना है इनका कौन सा पार्ट ऐसा था जिसको लेकर के ये बैन अप्लाई किया गया है, और अगर यही बैन करना है, आवाज ऐसी ही दबानी है, तो फिर ये आवाज कैसे चल रही है यहाँ पे, इसका जवाब हमें चाहिए। धाकड़धामी परिवार को दी गई 25 लाख की आर्थिक मदद, ये अंकिता के उसकी बात हो रही है। और अंकिता जब कोटद्वार कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर पोस्ट आ गई थी। हमें उस 25 लाख के चेक का नंबर चाहिए जिससे पेमेंट हुई है। दिवंगत बेटी के भाई और पिता को दी गई सरकारी नौकरी, हमें उन डिपार्टमेंट्स का नाम चाहिए, उन पदों का नाम चाहिए जिनको इनको इनरोल किया गया, जहाँ से इनकी सरकारी तनख्वाह इनको जाती है। ये हो गया वसूली अभियान मोर्चा, ठीक है, 1 साल से ऊपर हो गया है। 2-2 बार की रिसीविंग है हमारी आप लोगों के पास से, 2-2 बार की रिसीविंग दी गई कि हम शिकायतें की गई है कि इस पे कंट्रोल किया जाए, नहीं कंट्रोल है कुछ, आज तक भी वो चल रहा है। लगातार जो है अटैक कर रहा है विपक्ष के नेताओं पे, विपक्ष के लोगों पे, जो भी लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन लोगों पे अटैक कर रहा है। आपका उस पर कोई एक्शन नहीं है। मीडिया से भी ये कहता हूं कि आप इसी डर को क्यों दिखा रहे हैं। आज आप ट्विटर खोलिए तो उस पर क्या दिखाया जाएगा, एक लड़की को, मीडिया से मेरा मतलब यूट्यूब मीडिया से भी ये पकड़ लेंगे, इसको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। मैं तो कहता हूं कि ये अनपढ़ है, लेकिन इसको अपना इलाज तो कराना है ना, तो ये चाहता है देश में अच्छे डॉक्टर बने। इसको नीट की फुल फॉर्म पता है, नहीं पता। अगर ये मीडिया उस वक्त होती तो शायद देश को आजादी नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त तो साक्षरता बहुत कम थी, उस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं थे। गांधी जी के आंदोलन में अगर आप लोगों के मुंह पे माइक लगा के पूछते हो, कहते फ्रीडम की फुल फॉर्म बताओ, फ्रीडम के बाद फायदा क्या होता, तो लोग शायद माइक पे बोल नहीं सकते थे, तब तो देश को आजादी नहीं मिल पाती। क्या हर एक ये जो नीट है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, नीट एक रिसेंट में हुआ मुद्दा है, लेकिन ये जो आवाज इन्होंने उठाई है या आप लोग जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हो, ये 5-7 सालों का गुस्सा है। तो पिछले 8 साल में 80 पेपर लीक हुए, ये उसका दर्द है।
नीट का पेपर ठीक से हो, इसलिए इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को 45 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन पेपर लीक नहीं रोकेंगे। वो क्यों रोकेंगे? पेपर लीक तो उद्योग है, इससे हमें फायदा हो रहा है, ऊपर तक पैसा पहुंच रहा है। आप बताइए, आपने कभी बिहार के शिक्षा मंत्री को सुना है? आप कहेंगे उनको खुद ही नहीं पता कि वो शिक्षा मंत्री है कि स्वास्थ्य मंत्री है। अगर देश का स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ठीक हाथों में ये जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, तो क्या ये नेतृत्व पे सवाल खड़े नहीं करता कि आप किसी को भी उठा के स्वास्थ्य मंत्री बना दे रहे हैं जिसके खुद के स्वास्थ्य पे सवाल उठ रहे हैं? क्या शिक्षा मंत्री को शिक्षित नहीं होना चाहिए? इस देश के नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि ना तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था से उनको कोई मतलब है। आप बताइए, आपने कल परसों सुना होगा, उड़ीसा में 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों की किताब में 1678 बड़ी गलतियां पाई गई। यार, इन लोगों ने बेसिक शिक्षा जो होती थी 1 से प्राइमरी स्कूल की, जिसमें हम भी पढ़ के निकले हैं, उसके तमाम हजारों स्कूल बंद कर दिए कि बच्चे नहीं आते। 20 जुलाई को दिल्ली ब्लॉक होने वाली। जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत अब हद से ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसके बाद छात्रों और युवाओं ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। लगातार भूख हड़ताल के कारण सोनम वांगचुक का शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा है। डॉक्टर्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहा ये देशभक्त पीछे हटने को तैयार नहीं। और शर्म की बात यह है कि सरकार अब भी सोई हुई, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। छात्रों के हक, पेपर लीक के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 जुलाई को देश का हर युवा संसद का घेराव करने दिल्ली आ रहा है। तानाशाही सरकार कान खोलकर सुन ले, लाठियों और बैरिकेड से अब यह सैलाब रुकने वाला नहीं है। हक छीन कर रहेंगे और सोनम वांगचुक के अनशन को बेकार नहीं जाने देंगे। 20 जुलाई को आप दिल्ली आ रहे हैं या नहीं? कमेंट में अपनी हाजिरी लगाओं। इस वीडियो को हर छात्र तक शेयर करो और फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां के अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। उन सैनिकों को भी कहता हूँ जो घरों में दुब के बैठे हैं, घरों में दुब के बैठे हैं, अरे मैदानी जंग में निकल गए। मैं यहाँ पर कल बोल के कहा था, कितने बच्चों ने कहा मेरे को, कह रहे फौजी अंकल आप लोगों से तो देश बड़ी उम्मीद करता है। सही बोल रहा हूँ मैं, कल बोल रहा हूँ, ये देश के सैनिकों से बड़ी उम्मीद करता है। ये देश लुटा जा रहा है और तुम जाकर के इन अन्य बच्चों की जो टोली में खड़े हो। सैनिक कभी किसी नेता का चापलूस होना चाहिए? वो सैनिक का नाम धब्बा है, वो कलंक के सैनिक के नाम पर जो नेता की चापलूसी करता, नेताओं की इन तो चापलूसी करता है। धिक्कार है उन सैनिकों पर, धिक्कार मैं कहता हूँ। और जो मेरा बिगाड़ देना, कह रहा कमाल हो गया यार, इन डकैतों का साथ दे रहे तुम सैनिक हो क्या है? और मेरे पीछे खड़े हैं भाई, ये सुन लो भाई, तुम भी मेरी आवाज जा रही हो तो इस वर्दी से लोग बड़ा सम्मान करते हैं। इस वर्दी का, इस वर्दी को कलंकित मत करो मेरे भाई। है अरे यार, जनता तुम्हारे माँ बाप भेजते हैं देश की रक्षा करने के लिए और तुम डकैतों की रक्षा करते हो। चाइना वाल बनकर खड़े हो जाते हैं बचाने वालों और लूटने वालों के बीच में। जिस दिन ये चाइना वाला जाएगी, पुलिस वाले जाएंगे, ये अभी भी जिसका खून नहीं खोदा वो खून नहीं हो सकता, वो सच्चा खून नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ आना चाहिए जंगे मैदान में। और हमें डरा रहे हैं पेंशन बंद कर देंगे, कल देना पेंशन बंद करना, भूखा नहीं बनवाना। सही बोल रहा हूँ, कल बोल रहा हूँ, भूखा नहीं मरेगा शिवराज चौहान।